अब बात करते हैं आगरा की। आगरा से एक ऐसा मामला सामने आया है जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लग रहा। नीले ड्रम कांड की तरह ही अब एक और सनसनीखेज वारदात ने सबको हिला के रख दिया है। आरोपी की पत्नी ने पति की हत्या करके सबको बाथरूम के फर्श में नीचे दफना दिया। ऊपर से उसमें प्लास्टर भी करा दिया गया था। अब पुलिस ने फर्श तोड़वा करके सबको बरामद कर लिया है और पत्नी को हिरासत में लेकर के उससे सख्ती से पूछताछ की जा रही है। दरअसल बाथरूम मर्डर की पूरी कहानी आपको बताते हैं, क्या क्या कब कब हुआ। पति की हत्या करने से पहले उसका शव जो है बाथरूम में दफना दिया गया। उसके बाद फर्श पर सीमेंट का प्लास्टर भी करा दिया गया। करीब 45 दिन तक, लगभग 45 दिन तक गुमशुदगी का नाटक भी किया पत्नी ने। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद और बाथरूम की खुदाई में जब पति का कंकाल मिला तो पुलिस ने मामले का पर्दाफाश कर दिया। आइए आपको दिखाते हैं इस पूरी रिपोर्ट में बाथरूम मर्डर का क्या सच है। 1.5 महीने तक क्यों किया जा रहा था नाटक, बैंक स्टेटमेंट ने खोले सारे राज। ये तस्वीर आगरा के उस घर की है जहां बाथरूम का फर्श तोड़ते ही एक ऐसा राज सामने आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। पुलिस और मजदूर ने जैसे जैसे खुदाई करते गए वैसे वैसे जमीन के नीचे दबे सारे सच की परतें खुलती चली गई। आरोप है कि इस बाथरूम के नीचे सुरेंद्र शर्मा का शव दफना दिया गया था। हत्या के बाद फर्श पर नया प्लास्टर भी करा दिया गया ताकि किसी को जरा सा भी शक न हो। पुलिस के मुताबिक 18 मई को सुरेंद्र के लापता होने की जानकारी दी गई थी। परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी और पुलिस ने तलाश भी शुरू कर दी थी। आरोप है इस दौरान पत्नी ने भी पुलिस के साथ सीसीटीवी फुटेज देखती रही, लोगों से पति को खोजने की बात करती रही और लापता होने का नाटक भी करती रही। लेकिन समय बीतने के साथ साथ उसके बयान में विरोध भाषा सामने आने लगी। परिवार को कुछ बातें खटकने लगी। मृतक के बड़े भाई अनिल शर्मा का कहना है कि बैंक स्टेटमेंट देखने के बाद उसका शक और भी गहराया। लगातार पूछताछ के बाद मामला खुला। आरोप है कि पत्नी ने घर बुलाकर बताया था कि सुरेंद्र शर्मा कहीं बाहर नहीं बल्कि बाथरूम के नीचे हैं। अनिल शर्मा। ये क्या हुआ? ये करीबन 1.5 महीने से गुमशुदा की उसमें था। इसकी गुमशुदा की रिपोर्ट लेकर रखी थी 1.5 महीने से। भाई है? हाँ, मेरा खास छोटा भाई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये है कि इसके वाइफ का मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ जी क्योंकि ये बार बार में किसी न किसी बात पर लेकर झूठ बोलती थी। जी। तो मैंने उसकी थोड़ी तहकीकात करी। तहकीकात करने के बाद में मैंने बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह निकलवाए इनके माँ के जो हैं। तो उसके आधार पर मैंने इससे फिर पूछा मैंने कि अगर तुझे कोई परेशानी है या किसी भी चीज़ से तू डर रही है या कोई तूने करा है या वो तुझसे कुछ कह के गया है तो मुझे बता, मैं तेरी मदद करूंगा। मैंने कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने तू एक बार बस खाली मुझे बता तो दे कि मुझसे ये गलती हो गई है या मुझसे ये कह के गया है वो। लेकिन फिर उसने कल तक नहीं बताया। फिर आज मेरे पास में उसका कॉल आया कि आप घर आओ। तो मैं सुबह 6 बजे घर आया था इसके पास। यहाँ पर? हाँ, यहाँ आपका भाई और आपकी हाँ, भाई की वाइफ? ये मेरी भाई दोनों रहते हैं। अब उन्होंने फिर सुबह मुझे अपना कन्वेंस किया। मैंने उससे पूछा, मैंने कि कहाँ है? बोले यहीं है घर पे। मैंने घर पे कहाँ? बोली बाथरूम में। मैंने बाथरूम में जाके देखा लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। तो मैंने कहा कि बाथरूम में तो है नहीं। मैंने क्या बताना चाह रही है? बोली है बाथरूम में, लेकिन बाथरूम में ज़मीन के नीचे है। मैंने कि ज़मीन के नीचे, मैंने कि गाड़ दिया है? बोली हाँ। तो उसके साथ कोई और भी? नहीं, अभी हाल फिलहाल तो इतनी जानकारी नहीं हुई है क्योंकि मैं अलग रहता हूँ, वो लोग यहाँ रहते हैं। क्या बता रही? उसकी पत्नी को पुलिस ने पकड़ लिया? हाँ, आपके भाई आज अरेस्ट कर लिया। यही बताया कि जमीन में कैसे मारा है, कुछ बताया? ये कुछ नहीं होता है। बोल रही थी कि वो उन्होंने फांसी लगा ली थी, मैं घबरा गई। मैं घबराने के बाद में मैंने उनको ज़मीन में डाल दिया। क्या नाम? मेरा नाम गौरव दीक्षित है। गौरव जी, क्या हुआ है? सर, ये इसकी वाइफ करीबन 1.5 महीने से यहाँ पर ये बोलती आ रही है कि मतलब मेरा आदमी मतलब लापता है, कोई पता नहीं है। मगर इनके घर पे रोजाना का यही मैटर था। आए दिन इनके घर में लड़ाइयाँ होती थी। आदमी दारू पीने के चक्कर में अपनी वाइफ में मार लगाता था कि पैसे दे मुझे, कहीं से भी ला के पैसे दे। इस चक्कर में इन दोनों में आपस में काफ़ी विवाद होता था। और आदमी की जो कंडीशन थी वो कोई काम वाम करता नहीं था, कुछ करता नहीं था। सुना पहले डिलीवरी हुआ था? हाँ, डिलीवरी बॉय था। करीबन उसने 1.5 महीने उसने डिलीवरी बॉय का काम किया जोमेटो के अंदर। और उसके बाद में उसने वो काम जो करता था वो भी छोड़ दिया उसने। आगे कोई काम नहीं करता था, केवल
ये करीब 1-1.5 महीने का मालूम पड़ा कि 1-1.5 महीने के बीच में वो लापता रहा। आज पुलिस ने क्या बरामद करा घर से बॉडी? घर से बॉडी इसकी बरामद हुई है। वह तो था नहीं, खैर जॉब पर था, मगर जब मैं अपनी गली में जब आया, मेरा घर भी यहीं गली में ही है, तो जब मैं आया था तो मालूम पड़ा कि बॉडी वगैरह यहाँ से घर से ही बरामद हुई है। बाथरूम में दबा दी थी, पलस्तर वलस्तर करने के बाद में उसमें नीचे बॉडी को दबा दिया गया था। पत्नी ने? हाँ, पत्नी ने। पत्नी को पुलिस ने पकड़ लिया? हाँ, पुलिस ने पत्नी को अरेस्ट कर लिया है। यहाँ पर आकर बरामद हुई है पत्नी को अरेस्ट किया और बॉडी बरामद हुई है।